अस्सलामुअलैकुम भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। आज रमज़ान का 8वां रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के बीच हम इससे पहले बलवंत राय मेहता समिति को के बारे में बताए थे। आज हम फिर आपको अशोक मेहता समिति के बारे में बताएंगे। बलवंत राय मेहता समिति, जब गांव में कोई वर्क नहीं होता था, इस वो गांव के प्रोग्रेस के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद कुछ दिन चली, इसके बाद ये कमज़ोर होने लगी, तो इसके बाद अशोक मेहता समिति को बनाया गया था। ये अशोक मेहता समिति की नियुक्ति जो हुई थी 1977 में, तो इसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता, और 1978 में इसको प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी पंचायत हमारी की व्यवस्था जो है कमज़ोर हो गई है, उसको दोबारा फिर से मजबूत करना है। क्या करना है? फिर से दोबारा हमको मजबूत करना है, इसीलिए इसको बनाया गया था। इसके बाद फिर क्या हो गया, फिर से पुनर्जीवित किया गया। इसके बाद सिफारिश हुई इसकी। पंचायती राज की दो व्यवस्था थी, एक स्तरीय व्यवस्था थी, एक द्वितीय व्यवस्था थी। जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल पंचायत पर 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव का समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए, मतलब ग्रुप होना चाहिए। राज्य स्तर पर नीचे वाली लोग निरीक्षण के तहत विकेंद्रीकरण का प्रथम केंद्र होना चाहिए। क्या होता? फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट केंद्र होना चाहिए जिला स्तर पर। जिला परिषद क्या होता है? जिला योजना के लिए कार्यकारी निकाय होना चाहिए, मतलब काम करने वाले का एक निकाय को चुना जाना चाहिए। जिला परिषद का क्या होता है? जिला में जो योजना आती है उसके काम करने के लिए भी निकाय योजना होना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक दलों में पंचायती चुनाव में हर स्तर पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। अपने स्वयं वित्तीय संसद जुटाने के लिए पंचायती राज संगठनों के पास कार्यधन के अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए थी? शक्ति होनी चाहिए। पंचायती संगठनों की शक्ति होनी चाहिए। इसके बाद जिला स्तर पर अधिकरण विधीय समिति होनी चाहिए। सामाजिक लेख होना चाहिए, धन होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें होती है। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमित नहीं किया जाना चाहिए, मतलब राज्य सरकार द्वारा उसे कुछ नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई महत्वपूर्ण अधिक्रमण होता है तो अधिक्रमण तिथि के बाद 6 महीने के बाद चुनाव हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 6 महीने के बाद चुनाव हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या होता है? पंचायत में न्याय का कार्यक्रम, विकास पंचायत की स्वतंत्रता रेखा को जानना चाहिए। चुनाव का मुख्य चुनाव आयुक्त का परामर्श होता है। कुछ राज्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयुक्त किया जाता है, संचालित किया जाना चाहिए। इसके बाद विकास में कार्य जिला परिषद को सौंपा जाना चाहिए। स्वस्थ संगठन होना चाहिए पंचायती राज के लिए। पंचायती राज की संस्थाओं की देख रेख में राज्य के मंत्री परिषद का एक मंत्री नियुक्त होता है। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनसंख्या अनुपात को निश्चित होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इन आवश्यकताओं की स्थिति पवित्र और मेहता के लिए साथ साथ नियंत्रण संचालन की सुरक्षा हो और प्रधान को जानना चाहिए। आपको फिर हम बता रहे हैं ब्लॉक स्तरीय योजना पर दंतवाला समिति। इसकी नियुक्ति 1978 में हुई थी। अध्यक्ष इसके थे प्रो M.L. दंतवाला। सिफारिश की थी इसने कि जिला स्तर पर योजना का अभिक्रमण का जमीनी स्तर से अंतर स्थानीय क्षेत्र योजना की प्रमुख कमजोरी, इसकी कमजोरी को बताया था उन्होंने। लोगों की ज़रूरत उच्च मूल्यांकन के लिए ब्लॉक स्तर पर योजना का उपयुक्त उपराज्य योजना स्तर होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ बताई गई थी। इसके बाद हनुमंत राव समिति, ये कितनी समिति? आपको ये हम चौथी समिति लेके चल रहे हैं। नियुक्त 1984 में जब जिला योजना के लिए अध्यक्ष हनुमंत राव ने उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोगों की व्यवस्था को प्रभावित करने वाले चरों की पहचान करना, सिफारिश होना, जनसंख्या के प्रत्यक्ष
आवश्यकताओं पर ध्यान देना कार्यान्वयन होता है कि अंजाम देने के लिए स्थानीय संसाधनों को जुटाना, योजना के निष्पादन चरणों के दौरान होने वाली असहमति को कम करना, इसके बाद लोगों के असहयोग का कार्यान्वयन की गति को बढ़ाना, ये सब सारे काम हैं। अभी भी बहुत सारी समिति बची हुई, एक एक करके सब समिति को हम बताएंगे।